अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी हैं आप। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। आज हम जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी मज़े के हम बनाने लगे हैं जी, नरगिसी कोफ्ते। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो 10 एग जो बॉयल कर रही हूँ। तो एग को आपने 4 से 5 मिनट बॉयल करना है। अगर कम बॉयल करेंगे तो वो हाफ बॉयल होंगे, तो उससे क्या होगा कि कोटिंग सही नहीं होगी, और अगर आप ज़्यादा बॉयल करेंगे तो अंडा फट जाएगा। तो इस वजह से 5 मिनट तक इसको सही तरीके से जो है वो बॉयल करना है कि उसकी कोटिंग करने में कोई मसला ना हो। तो नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास 1 kg कीमा है बीफ का। आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। अब वो वाला कीमा जो है 1 kg ले लें। 3 सब्ज़ मिर्च है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने काटा हुआ है। गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है 1 चम्मच है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने यहाँ पे हाफ जो है प्याज काटा है, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा होगा तो पानी हो जाएगा, पानी छोड़ता है प्याज, तो इस वजह से कोटिंग सही नहीं होगी। जो मसाले हैं उसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और 1 चम्मच ही इसमें नमक जो है वो जाएगा। और इसके साथ जो हम जो शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च है, थोड़ी सी कलौंजी जो है वो इसमें शामिल करेंगे। तो वीवर्स, ये थी सारी इंग्रेडिएंट्स जो जिसकी हमने चॉपर में डाल के इसको चॉप करना है, और एक कोटिंग करने के लिए एक अच्छा सा जो पेस्ट बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए, अच्छा सा ब्लेंड करने के लिए चॉपर लेंगे। तो वीवर्स, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप शॉप वाले से कहिएगा जहाँ से आप कीमा लें कि 2 से 3 दफ़ा उसी मशीन में से कीमा दोबारा गुजार दें, तो कीमा जो है वो बारीक हो जाएगा। क्योंकि इस तरह जो बना के देते हैं ये थोड़ा सा मोटा कीमा होता है, तो इससे जो है वो कोटिंग अच्छी नहीं होती, फट जाती है। तो जो है अब हम क्या करेंगे, चॉपर हमारे पास है तो इसमें हम जो सारी इंग्रेडिएंट्स है वो 1 बाय 1 इसमें शामिल करते जाएंगे। सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट है हमारे पास 1 चम्मच, वो इसमें शामिल करेंगे। आधी हमारे पास प्याज है जो काट ली हमने, वो इसमें जाएगी। मसाला जात जो है वो सारे इसमें हम शामिल करेंगे। तो विवर्स, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर चॉपर नहीं है तो आप दुकान वाले से कहेंगे तो वो इजीली आपको कीमा जो है 2-3 दफ़ा पीस देगा और वो बारीक हो जाएगा, और आप इजीली उससे जो है वो कोफ्ते बना सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल कर लिए हैं। अब इसमें जो है वो कीमा शामिल करेंगे, और फिर हम जो चॉपर को चला के तकरीबन 4 से 5 मिनट बारीक सा जो कीमा हमें चाहिए वो हम बना लेंगे। चॉपर चला दिया है मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के। 4 से 5 मिनट जो है वो हम चलाएंगे, और व्यूअर्स मैं आपको दिखा दूं कि ऐसा जो है कीमा बारीक सा मिक्सचर जो हमें वो मिलेगा। जिसके बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े के जो है वो कोफ्ते बनेंगे। अब हम इसको जो है एक बर्तन में निकाल लेते हैं कीमे को। तो व्यूअर्स, मैंने जो कीमा है वो बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि इसकी अब हमने कोटिंग करनी है। और इसके साथ जो मैंने अंडे बॉयल किए थे वो भी हमारे पास शामिल हैं, तो वो हम इसमें शामिल करके बहुत ही मज़े के जो है वो नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है, इससे हम क्या करेंगे, हाथों को ग्रीस करेंगे ताकि कीमा जो है जब हम कोफ्ते बनाएं तो कीमा जो है वो हाथों के साथ जुड़े ना। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथों पे इस तरह लगा लेना है, ग्रीस कर लेना हाथों को, और बाद में हमने कीमा लेना है। कीमा लेके हमने पूरे हाथ पे अपनी जो हथेली है उस पर पूरा फैला लेना है। इसका जो लेवल है वो एक होना चाहिए, ये ना हो कि कहीं से मोटा हो कहीं से बारीक हो, तो फिर जो कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो इसको एक चिपटी शक्ल आपने दे देनी है पूरी हथेली पे, पूरे हाथ पे इसको फैला के अच्छे तरीके से। अब इसमें हम जो है वो बॉयल एग रखेंगे और इसको कवर कर देंगे, इसको ढाम देंगे। इसकी जो कोटिंग है प्यारी सी इसकी कोटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, कोई जल्दी नहीं है, आप बड़े आराम से बड़े प्यार से स्मूथली जो है वो इसको जो है वो कवर करें चारों तरफ से।
क्योंकि ये लुक जो है यही जो देखी जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी का काम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आप आराम से जो है वो इसकी कोटिंग करें। अब ये देखें कि कितना अच्छा सा जो है वो नरगिसी कोफ्ता जो है वो तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, मैं ज़रा सारे कोफ्ते बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारे कोफ्ते जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं और बहुत ही इस वक्त इसका जो कलर है अच्छा लग रहा है। सारे मसाला जात में एक बहुत प्यारी सी जो है वो लुक आ रही है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इस तरह की जो शेप है वो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले हम फ्राई करेंगे ताकि पकाने में जो है जब हम पकाएं तो ये टूटे ना। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। तो 1 बाय 1 इसमें हम जो है वो कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते जो है वो डालते जाएंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ इनको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप ऐसे फ्राई करके खाना चाहें चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। फिर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो गोल्डन ब्राउन किए हैं, मैंने इसको सही तरह फ्राई नहीं किया क्योंकि मैंने इसको ग्रेवी में पकाना है। तो इस वजह से अब हम जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और ग्रेवी तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें जो है 1 चम्मच लहसुन और अदरक का, 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का जो है पेस्ट जाएगा। एक टमाटर जो है वो मैंने लंबे लंबे कतले जो काट लिए हैं बारीक से। एक प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। 200 ग्राम मेरे पास दही है ग्रेवी बनाने के लिए। सब्ज़ मिर्च और धनिया बारीक बारीक मैंने काट लिया है गार्निशिंग के लिए। और इसके साथ जो मसाला है वो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 1 चम्मच जो है सूखा धनिया पाउडर है, वो इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच काली मिर्च है और थोड़ी सी कलौंजी जो है वो इसमें जाएगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम मज़ेदार सी एक ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने कढ़ाई रख के फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें ऑयल भी हाफ कप जो है, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है। और इसमें व्यूअर्स मैंने पेस्ट जो बनाया था प्याज का वो इसमें डाले हैं। 2 से 3 मिनट इसको मैं भूनूंगी। व्यूअर्स, अगर आप प्याज वैसे अगर डालेंगे तो वो प्याज लंबी लंबी सी अक्सर जो है वो सही जब बुनाई नहीं होती तो नज़र आती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से आप प्याज का पेस्ट बना लें, क्योंकि इससे जो ग्रेवी होती है वो बहुत मज़े की बनती है, देखने में भी और खाने में भी। तो प्याज ब्राउन होगी हमारी, हमने 2 से 3 मिनट इसको भूना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के 2 मिनट और इसको भून लेंगे ताकि हमारी अच्छी सी जो ग्रेवी है वो बन सके, यमी सी। अगर आपने चावल के साथ खानी है, नरगिसी कोफ्ते खाने हैं, तो आप जो है वो लिक्विड ज़्यादा रख सकते हैं, ग्रेवी पतली बना सकते हैं। और अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो आप थिक ग्रेवी बनाएं। और अगर आप वैसे भून के मसाला रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे एक टमाटर जो मैंने कतले काटे हुए थे, टमाटर जो है वो इसमें मैंने शामिल किया है। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये इसमें मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, टमाटर के बाद जो टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, स्पाइसेस इसमें सारे हम जो है वो शामिल करेंगे। काली मिर्च से खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप कोशिश किया करें कि लाल मिर्च के साथ पॉसिबल हो तो काली मिर्च ही डालें, नहीं तो लाल मिर्च के साथ जो है काली मिर्च ज़रूर खाने में शामिल करें, क्योंकि काली मिर्च के ऊपर जो छिलका होता है इससे नज़र भी तेज़ होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने 2 से 3 मिनट जो है वो टमाटर भी इसमें डाल के भून लिया है। तो इसमें दही जो है 200 ग्राम हमारे पास दही था। दही जो है वो ग्रेवी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे जो है टमाटर से, दही से बहुत मज़े की जो ग्रेवी है वो बनती है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह ये मसाला हमारे पास जब तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें जो है वो हम कोफ्ते शामिल करेंगे।
ये देखिए व्यूवर्स, बहुत जो खुशबू है वो भी बहुत मज़े की आ रही है। बहुत अच्छी जो ग्रेवी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें जो है वो मैंने नरगिसी कोफ्ते रख दिए हैं। अब तो इसमें पानी ऐड करूँगी 2 कप। और जब भी आप कोफ्तों में पानी डालें तो हमेशा साइड से आप पानी डालें, क्योंकि अगर हम पानी ऊपर से डालेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इसलिए साइड से जो पानी है वो इसमें 2 कप पानी जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि ग्रेवी जो है वो मुझे ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। तो आपने ग्रेवी जैसे भी बनानी है अपने हिसाब से बना लें, जैसे आपको पसंद है। अगर मसाला भून के सिर्फ कोफ्ते इसमें भूनना चाहते हैं तो आप वैसा भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, इसको हम जो है वो थोड़ा ढाँप देंगे, 10 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं यमी से मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ये हमारे तैयार है। गार्निशिंग करते हैं इसकी हम सब्ज़ धनिया से और सब्ज़ मिर्च से, जो बारीक सी मैंने काट के रखी हुई थी। व्यूअर्स, यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू है। इंशाल्लाह जब आप खुद भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। हर हाथ का टेस्ट जो है वो अलग होता है, लेकिन यकीनन आप भी जब बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। और मेरे चैनल के लिए भी दुआ कर दिया करें, क्योंकि कोशिश तो मेरी जारी है। आगे जो है अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला हर बिगड़े काम को संवारने वाला है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और जब आप बनाएं तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट कैसा था।